प्रश्न ये है कि कर्तापन या डूअरशिप क्या है। ये बस एक इल्यूजन है और ये इल्यूजन भी एक ऐसी घटना है जो अस्तित्व का वो भी हिस्सा है। जैसे कोई पूछे कि इल्यूजन क्यों है भाई, तो इसका जवाब बहुत सारे धर्मों के पास नहीं है। वो कहेंगे इल्यूजन आपने पैदा किया और जो लाइट है वो परमात्मा ने पैदा की। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, यानी हम भी कुछ पैदा कर सकते हैं इसका मतलब। अगर आज इल्यूजन पैदा किया तो कल लाइट भी पैदा कर लें, कौन जानता है। अगर इतने हम पैदा करने में सक्षम है, इसका जवाब नहीं दे पाए। बहुत सारे धर्म तो कंफ्यूज ही हो गए। उन्होंने कहा कि जो बुराइयां होती हैं उसको कोई अलग एंटिटी है, कोई शैतान है वो करता है। और ऐसे गुरुओं को सुनिए तो वो उनकी बात में कितना कंडेमनेशन होता है। इल्यूजन, तुमने अपने को भ्रम में डाला है, तुमको अपने भ्रम को मिटाना है, ये तुम्हारा अहंकार है, तुमको अपने अहंकार को तोड़ना है, ये तुम्हारी आइडेंटिटी है, तुमको अपनी आइडेंटिटी को मिटाना है। हु इज देयर? कौन है मिटाने के लिए? कोई है? तो फिर क्यों आता है इल्यूजन, और क्यों आता है यह ज्ञान, और क्यों आती है यह आइडेंटिटी? ये भी उस अस्तित्व का ही एक ढंग है फंक्शन करने का, क्योंकि कुछ चीजें इल्यूजन से ही फंक्शन होती हैं और कुछ चीजें आइडेंटिटी से ही फंक्शन होती हैं। अगर आइडेंटिटी बिल्कुल ही ना हो तो समस्या है, और इल्यूजन अगर बिल्कुल ही ना हो, कर्ता का अगर ये जो भ्रम है बिल्कुल ही ना हो, तो व्यक्ति बहुत कुछ कर भी नहीं पाएगा, उसके माध्यम से नहीं हो पाएगा। तो वो एक ऐसा भाव उसको पकड़ता है कि जैसे वो कर रहा है। तो जब उसको ये भाव पकड़ता है मैं कर रहा हूं, तो बहुत सारी चीजों का वो अलग पैटर्न दे लेता है। उसमें लगता है कि मैं जोर डाल रहा हूं, मैं चीजों को फोकस कर रहा हूं, लेकिन वो सब हो रहा है, कर वो तब भी नहीं रहा है। तो वो इल्यूजन की जैसे कि वो कर रहा है, एज इफ ही इज डूइंग, बट एग्जैक्टली एंड एक्चुअली ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग, वो उसको सपोर्ट करता है। वो उसको सपोर्ट करके एक पॉइंट तक स्टेब्लिश करता है। वो इल्यूजन भी नेचर के नेचुरल इवोल्यूशन का हिस्सा है। जैसे कि ईगो, मनोविज्ञान ने इसका आंसर तो कर लिया। ईगो आता है व्यक्ति के अंदर, 1.5-2 साल का बच्चा जब होता है तब उसके अंदर ईगो पैदा होता है। ईगो किसी के अंदर पैदाइशी नहीं होता, तब उसकी आइडेंटिटी पैदा होती है कि मैं कुछ हूं, मैं ये हूं। तब उसको ये पता चलता है कि मैं सेपरेट हूं, ये जो चारों तरफ की दुनिया है इससे मैं अलग हूं। अलग हुई और सेपरेटनेस आई उसके अंदर, तो ईगो आया। लेकिन ये ईगो उसके विकास और उसके इवोल्यूशन के लिए सहयोगी है। तब फिर वो एफर्ट शुरू करता है, एफर्ट उसके माध्यम से होते हैं। माध्यम सब बहुत यूज अगर किया जाए तो भाषा लंबी हो जाती है। अच्छा दिन वो करता है चीजें, तो करने लगता है। अब ये ईगो ही या उसके सेपरेट होने का जो भाव है, यही उसको आगे ले जा रहा है। लेकिन इन कोर्स ऑफ टाइम कि ये जो सहयोगी ईगो था, जो कोऑपरेटिव इवोल्यूशन में जो सहयोग करने वाला ईगो था, जिसने उसकी सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट करी थी, उसको फिर वो भुला नहीं पाता। वो भूलने में थोड़ी असुविधा होती है। वो बहुत थोड़ा सा थिन बॉर्डर लाइन है। कुछ लोगों पर जिंदगी भर हावी रह जाती है वो चीज, और वो सेपरेट ही बने रहते हैं, अपने को सेपरेट ही मान लेते हैं। सारा उनका दुख उस सेपरेटनेस का ही आ जाता है। लेकिन आप देखिए, जिस समय बच्चे ने भी अपने को 1.5-2 साल की उम्र में सेपरेट मानना शुरू किया, वो सेपरेट तो तब भी नहीं था, अलग थलग तो तब भी नहीं था। माता पिता उससे वैसे जुड़े हुए थे। वो सोच रहा था कि मुझको ख्याल रखवाने के लिए सब उपाय करने पड़ेंगे, लेकिन ख्याल तो तब भी रखा जा रहा था उसका, सब चीजें। इसके अलावा एग्जिस्टेंशियल सिंथेसिस थी उसके अंदर। सिंथेसिस ये थी कि देखिए, बच्चा आया संसार में, तो एग्जिस्टेंस को क्या फर्क पड़ता है कि तुम पैदा हुए तो जिंदा रहो, नहीं फर्क पड़ता है। माँ का शरीर अलग तरह से फंक्शन करता है, उसके लिए, बच्चे के लिए दूध पैदा हो जाता है उसके शरीर में, यानी सब ख्याल रखा जा रहा है उसका। आप देखिए, इससे बड़ा मिरेकल क्या हो सकता है? कितनी मिरेकुलस चीजें हैं कि उसकी उतनी ही नीड है उस समय, और उतनी नीड एग्जिस्टेंस पूरी कर रही है। सेपरेट बिल्कुल भी नहीं कुछ भी।
माँ भी अपने को सेपरेट समझ सकती है कि अरे चलो मैं दूध नहीं पिलाती उसको, और आप यकीन मानिए अगर उसको जिंदा रहना है तो कुछ ना कुछ इंतजाम होगा, कोई चीज कोई व्यवस्था बनेगी। बहुत सारे बच्चे दूध नहीं पी पाते पैदा होते, फिर भी जिंदा रहते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तो इवोल्यूशन के लिए जो सेपरेटनेस नीडेड है, उसको लाइफ लॉन्ग हैंग हो जाना, वो साइकोलॉजिकल एक्सीडेंट। कर्तापन जो डूअरशिप है, वो केवल वर्केबल रियलिटी है कि उससे केवल व्यक्ति को आसानी होती है काम करने में, आसानी होती है। और हम फिर एग्जाम्पल अपनी बॉडी की सेल का देंगे। बॉडी में जब एक सेल या एक ऑर्गन भी काम कर रहा है तो वो परफेक्टली अपना ही काम कर रहा है। बायोलॉजिकली सारे लोग जानते हैं, जब किडनी अपना काम करे तो किडनी अपना ही काम कर रही है, फिल्टर करना, प्यूरिफाई करना ब्लड को। और पैंक्रियाज काम कर रहा है तो अपना ही काम कर रहा है, वो अपना प्रोडक्शन, अपनी चीजें जो कुछ है। ब्रेन के न्यूरॉन्स अपना ही काम कर रहे हैं, तो किसी दूसरे का काम नहीं कर रहे। ये होता है कि ड्यूटी शिफ्ट कर लेते हैं, आज चलो हम ब्लड पंप कर देते हैं, कल को तुम वो वाला काम कर देना। वहाँ ड्यूटी किसी की शिफ्ट नहीं हो रही, सब अपना अपना काम करें, बिल्कुल सेपरेट आइडेंटिटी, लेकिन फिर भी सब सिंथेसाइज्ड है, एक ही में, एक ही शरीर के हिस्से हैं, एक ही ऑर्गन है, और वो एज ए टोटलिटी फंक्शन कर रहे हैं। तो एक एक व्यक्ति की अपनी जब अनूठेपन की अभिव्यक्ति है तो उसके लिए उसका सेपरेट मानना बेहतर है। लेकिन आपकी बॉडी की कोई सेल या बॉडी का ऑर्गन अपने को उतना सेपरेट नहीं मानता जितना हम अपने को मान बैठते हैं और कर्ता बना लेते हैं, वहां पर हो जाती प्रॉब्लम। लेकिन ऐसे तो बिल्कुल ठीक है, आप अपना काम करें, दूसरा अपना काम कर रहा है। तो वननेस का मतलब तो ये नहीं कि सब गड्ढ-मड्ढ हो जाए। वननेस से लोग यही समझते हैं अक्सर कि हम वननेस में चले गए। वननेस का मतलब, अरे आपको भी समझ में आनी चाहिए ना बात भाई, मैं समझ गया, घरों में झगड़ा यही तो है, वननेस हो गई। प्रेम में, इन प्रेम में एकाकार हो गए। व्हाट स्टूपिड थिंग, एकाकार हो गए। तुम थे, मैं था, प्रेम तभी था। लेकिन जो पोएटिक हैं और जो मिस्टिक हैं वो कहेंगे नहीं, जब मैं नहीं रहा, तुम नहीं रहा, और मैं तुम में खो गया, तुम मैं में खो गया, तो प्रेम हुआ। एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ के लाओ जहां पर दोनों को बिठाओ, दोनों स्किज़ोफ्रेनिया के शिकार हो कि भाई तुम कौन हो, कहेंगे मैं तो तुम हूं, तुम मैं हूं। आज तक ऐसा कोई लवर मैंने बोलते हुए नहीं सुना, बड़े से बड़ा प्रेमी। तो कंफ्यूज आइडेंटिटी नहीं है ना, वो कंफ्यूज आइडेंटिटी हो गई तब तो फिर वो ट्रीटमेंट के लायक हो गए। उसको जो देखिए, जो कंसेप्ट कोर फिलॉसफी है उसको लोग बड़े फेस वैल्यू पे लगा देते हैं। मैं और तुम जब मिटे तो इसका मतलब है जो वो एक विराट इंटरकनेक्टेडनेस थी, यानी कि जो वास्ट इंटरकनेक्टेडनेस थी वो हम जान गए। लेकिन तुम ही रहे, मैं ही रहा, कोई भेद नहीं, तभी हम फंक्शन करेंगे। ऐसा नहीं होगा एकदम ऐसे स्विच ओवर एलईडी लाइट की तरह से लाल जली फिर नीली जली पीली जली। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, दुनिया में आज तक कहीं नहीं हुआ। तो प्रेम के लिए आइडेंटिटी का बने रहना जरूरी है। आइडेंटिटी के बने रहने के लिए क्या जरूरी, ईगो का बने रहना जरूरी है। आइडेंटिटी है तो ईगो है, ईगो है तो सेपरेटनेस है, सेपरेटनेस है तो पर्सनल डूअर भी है। सेपरेटनेस है तो पर्सनल डूअर है, तभी तो आप कुछ करेंगे। आपको मुझ पर बहुत प्यार आया, आपने कहा कि चलो इनको मैं कुछ देता हूँ, कुछ खिलाता हूँ, एक गिलास पानी उठा के देता हूँ। मुझे आप पे प्रेम आया तो मैंने आपको जवाब दिया या मैंने कुछ किया। ऐसे ही तो चल रही पूरी दुनिया। लेकिन ये वर्केबल रियलिटी है, ये वर्केबल ऐसे ही काम चलेगा। फंक्शनल रियलिटी यही है, गड्ढ-मड्ढ नहीं होगा। लेकिन फिर वननेस से मतलब क्या है? वननेस से मतलब है कि हम जुड़े हैं डीप डाउन नहीं है सेपरेट। ऊपर तो ऐसा रहेगा। तो कर्तापन को लोग जब बहुत सीरियसली पकड़ लेते हैं तो उनकी प्रॉब्लम हो जाती है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, भगवान कृष्ण ने भी जब बात बोली अपनी पूरी गीता में, उन्होंने अकर्ता को इतने डिटेल में समझाया, लेकिन बोले वही। और आखिर में भी उन्होंने कहा कि मामेकम शरणम ब्रज, तू मेरी शरण आ जा।
तो अर्जुन ने यह नहीं पूछा कि तुम कौन, किसकी शरण आ जाऊं मैं। फिलोसफिकली हम कह सकते हैं कि विराट की बात कर रहे थे या उसकी बात कर रहे थे, लेकिन नहीं, बात वो अपनी ही कह रहे थे, क्योंकि वो रिप्रेजेंट तो यूनिवर्स को ही कर रहे थे, वो रिप्रेजेंटेशन था। तो अकर्ता है कि जब आपने समझ लिया कि चीजें होती हैं हमारे माध्यम से, लेकिन करूंगा मैं ही, अकर्ता हो गया। अकर्ता को लोग ऐसे समझते हैं कि अच्छा फिर मैं करने वाला नहीं, तो फिर मैं कुछ नहीं करता हूं, चलो मैं बैठ जाता हूं। ऐसे नहीं, अकर्ता का मतलब है कि मैं ही करूंगा और मैं गहरे में ये जानता हूं कि मेरे माध्यम से ही हो रहा है। तो उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं कि मेरे माध्यम से हो रहा है, मेरे माध्यम से हो रहा है। समझाने के लिए लोग कह देते हैं, समझाने के लिए मास्टर्स भी कह देते हैं, मैं भी कई बार बोलते बोलते कह देता हूं कि इस शरीर मन के माध्यम से। लेकिन बेहतर तो इतनी बात को उलझाने के बजाय मैं सीधे सीधे कह दूं कि भाई ऐसा मैं कह रहा हूं, बात तो क्लियर है। लेकिन आपको समझ है कि ये घट रहा है, ये बोलना घट रहा है, दैट इज द पॉइंट। और इससे दुनिया बहुत सुलझी हुई सीधी साफ चलेगी। तो पर्सनल डूवर केवल संसार के ठीक से फंक्शन करने के लिए बना रहेगा, और डीपर रियलिटी में वो अकर्ता हमेशा है, वो हमेशा रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये दोनों समझ को एक साथ लेके चलना ही अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन।